आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। तो आज हम हाज़िर हैं एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, पहला चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसका जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, तो पहला टॉपिक है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस जो हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्सेस जो हैं उनको कैसे ज़रब दिया जाता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफ़ाइन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्सेस जो है उनको ज़रब कैसे किया जाता है। तो जो आपकी बुक पर जो डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक उसे ही पढ़ते हैं। पहले आसान सी है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्सेस हों, एक का नाम ए हो और दूसरा क्या हो बी, आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, अगर जो ए मैट्रिक्सेस हैं उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, यानी कि कॉलम्स की जो तादाद होगी, ए से मतलब लेंगे जो पहला मैट्रिक्सेस है, जिसे जो पहला मैट्रिक्स है जिसे पहले नंबर पर रखेंगे, अगर उसके कॉलम्स की तादाद इज़ इक्वल टू, वो बराबर होगी द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बी, दूसरे कॉलम की रॉज की तादाद के बराबर, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और देन दे आर कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, तब वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। यानी कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं, उनको आपने करना है मल्टीप्लाई, उसमें जो पहले नंबर पर आपने मैट्रिक्सेस जो रखना है, मैट्रिक्स जो रखना है, उसके जो कॉलम्स के तादाद है, नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम्स की जो तादाद है, अगर वो बराबर है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के, यानी कि जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कतारों की तादाद है वो पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद के बराबर होगी, तो भी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तब उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। दोबारा से सुन लें कि अगर आपने दो मैट्रिक्सेस जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे नंबर वाले मैट्रिक्स के रॉज की तादाद के बराबर होगी, तो तभी उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन यही बनती है, टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्सेस ए और बी कंफर्टेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, अगर जो ए मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इज इक्वल, वो बराबर हो टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बी, बी मैट्रिक्स जो है उसके रॉज की तादाद के बराबर हो, तो तब क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 0 और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें 4 और 1। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करना है ए बी को, तो देखें क्या होगा। ए के अंदर जो कॉलम्स की तादाद, ए को मैं पहले नंबर पर रख रहा हूँ, ए के अंदर पहला कॉलम, ये क्या है दूसरा कॉलम, पहले के अंदर कितने कॉलम हैं 2, और जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर रॉज कितनी है, ये मेरे पास पहली रो और उसके बाद ये दूसरी रो, तो जो दूसरा बी है उसके अंदर भी कितनी है 2, तो पहले मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स बी की रॉज की तादाद के बराबर है। दोनों में क्या है बी 2 2, इसके अंदर 2 कॉलम है उसके अंदर 2 रो हैं, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो बात की बात है। अब अगर मैं कहूँ कि बी और ए को मल्टीप्लाई करो, बी और ए को मल्टीप्लाई करो, देखो अब मैं पहला मैट्रिक्स किसको रख रहा हूँ बी को, दूसरा किसके रख रहा हूँ ए को। अब मैं पहला मैट्रिक्स, जो मेरे पास पहला मैट्रिक्स है उसको देखता हूँ, वो बी है, उसके अंदर कॉलम्स की तादाद, अब इसके अंदर कॉलम्स की तादाद क्या है 1, इसके अंदर कॉलम्स की तादाद क्या है 1। दूसरा मैट्रिक्स किसको रख रहा हूँ ए को, इसके अंदर रॉज की तादाद ये वाली 1 और ये वाला दूसरी रो, तो इसका मतलब इसके अंदर रॉज की तादाद 2। अब देखो क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रॉज के बराबर है, इसमें कितने कॉलम है 1, इसमें कितनी रॉज हैं 2, तो क्या बराबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर बी को ए में मल्टीप्लाई करना है तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये तरीक़ेकार है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब पहले मैट्रिक्स के रॉज की तादाद जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की जो तादाद है वो दूसरे मैट्रिक्स की रॉ के तादाद के बराबर होगी, तो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकेगा। तो अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब इनको मल्टीप्लाई अगर करना है तो कैसे करना है, अब मैं ए को बी में, क्योंकि बी है तो मल्टीप्लिकेशन इसकी मुमकिन ही नहीं है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे, पहले ए को रखेंगे, अब तरीका समझेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। ए कितने 1
2 3 और उसके बाद 0, फिर b। अब देखो b कितना है 4 और 1, पहले में जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, दूसरे में रोज जो हैं वो 2 हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे भाई, पहला मैट्रिक्स उसके रोज की तादाद उसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो, और आपस में जमा कर दो। यहाँ वाला मेंबर पहला मेंबर पहले से और दूसरा मेंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 1 क्या हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, इसको प्लस करेंगे यहाँ पर 2 1 क्या हो जाएगा 2, ये वाला। अगर कोई दूसरी यहाँ पर कोई दूसरी रो होती तो इस रो को उस दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते, लेकिन इसके अंदर एक ही कॉलम है तो यहाँ पर बात खत्म होगी। अब क्या करते हैं, दूसरी रो जो है यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी रो है उसको इसके पहले कॉलम के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो 4 ज़रब 3 या 3 ज़रब 4 क्या आ जाएगा 12, जमा 0 ज़रब 1 या 1 ज़रब 0 क्या आ जाएगा 0। अब इसको जमा करके लिख दो। यहाँ पर देखें भाई 4 और 2 क्या हो गया 6, 12 जमा 0 क्या हो गया 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल है, यहीं पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस जो है उसका टॉपिक है, उसके अंदर ये 1 पॉइंट पर लिखा हुआ है। ए आपके पास ये दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को अलहदा से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ए दिया हुआ है जी 1 और 2, और इसी तरह बी दिया हुआ है जी b इज इक्वल टू 2 0 3 और 1, ये हमारे पास b है। अब देखिए अगर ए बी निकालना है, पहले के अंदर कॉलम्स की तादाद 1 2, यानी कि ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम, दूसरे के अंदर 1 2, तो यहाँ पर इसका मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है और दूसरे की रोज की तादाद क्या है, वो भी 2 है। तो इसका मतलब पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब ए बी जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए रखते हैं 1 2, इसके बाद बी को रख लेते हैं 2 0 3 और 1। अब देखें भाई कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ, यहाँ वाला मेंबर पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 या 1 ज़रब 2 क्या हो जाएगा 2, जमा 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 क्या होता है 6, यहाँ पर आ गया। इसके बाद इसके अंदर और रो है ही नहीं, इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, पहला मेंबर पहले के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 ज़रब 1 क्या आ जाएगा 0, या 1 ज़रब 0 क्या आ जाएगा 0। इसके बाद दूसरा नंबर 2 है और इधर 1 है, 2 ज़रब 1 या 1 ज़रब 2 क्या होता है, वो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, क्योंकि और अगर इसके अंदर रो होती पहले मैट्रिक्स के, उसको इसी तरह पहले कॉलम के साथ फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तरीकेकार है। अब इनको इकट्ठा करके लिख दें, 6 जमा 2 क्या आ जाएगा 8, 2 जमा 0 क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो बेटा इसकी तरह इसके बाद एक और यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी बुक के ऊपर देखें, अगर 9th क्लास वाली जो आपके पास बुक है उसमें ये 2 नंबर पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, पेज नंबर 15 के ऊपर ही दूसरा टॉपिक जो दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के अंदर दूसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल दी हुई है उसके अंदर ए दिया हुआ है भाई। ए कितना है भाई 1 3 2 और -3, ये आ गया। इसके बाद बी जो है वो दिया हुआ है बेटा, वो कितना दिया हुआ है -1 0, फिर क्या दिया हुआ है 3 और फिर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें अगर हमने ए बी निकालना है बच्चों, तो पहले ए देखें, पहला मैट्रिक्स ए रखा है, उसके अंदर कॉलम्स की तादाद 1 और 2, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है, उसके अंदर रोज की तादाद 1 और 2, पहले के मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद 2 है और दूसरा मैट्रिक्स बी है उसके रोज की तादाद 2 है, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए का वैल्यूज लिख देते हैं 1 3 2 और -3, एक दफ़ा वैसे वैल्यूज़ लिख लो, इसके बाद -1 0 3 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखें पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला मेंबर पहले के साथ 1 ज़रब 1 क्या रहेगा 1, लेकिन किसका ये माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, जमा दूसरा दूसरे के साथ 3 ज़रब 3 क्या रहेगा 9। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 ज़रब 0 क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा, 3 ज़रब 2 क्या आ जाएगा 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इस मेंबर के साथ प्लस था, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया। 3 ज़रब 3 9, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 3 क्या आ जाएगा 9। अब इसी तरह इसी रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ज़रब 0 क्या आ जाएगा 0 और उसके बाद प्लस, फिर 3 ज़रब 2 6, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या रहेगा -3 2 क्या रहेगा 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, 9 -1 क्या रहेगा 8, 6 जमा 0 क्या रहेगा 6, -2 और -9 क्या रहेगा -11 और 0 -6 क्या रहेगा -6। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस जो है उसका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1.4 के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।